तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है टोरिया मोहल्ला में भाजपा पार्टी के द्वारा। जयराम चतुर्वेदी जी का स्वागत करें। जी जी और बोला यहाँ से बिस्पुर आ जाना है और मैं बात कर दूँ सबको। उपाध्यक्ष श्री नारायण यादव मोहन भैया का स्वागत करें। जी भाभी अरविंद अनुरागी हमारे मीडिया प्रभारी और मंडल के प्रभारी आदरणीय अंकित मंडेला जी का स्वागत करें। बिस्पुराजन को आपको हम कॉल कर देंगे जी भाभी। पहुंचा चलो नाम से अच्छा एक शर्मा आजा सब भाई साहब हमें उठा लो जी भगवत जी सर मैंने बनाओ बनाओ जल्दी जरा उठाओ। जोरदार ताली। 16 10 11 12 13 पहना स्वागत करो। सबको पहना आप काम पे तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम और अब आगे का कार्यक्रम बढ़ाने के लिए हम अपने यशस्वी जिलाध्यक्ष जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए। आज संविधान निर्माता भारत रत्न देश के हमारे महापुरुष पूजनीय डॉक्टर अंबेडकर जी बाबा साहब की जन्म जयंती है। मैं इस शुभ अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच मंच में विराजमान हमारे पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष और छतरपुर विधानसभा की सम्माननीय विधायक आदरणीय श्रीमती ललिता यादव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री जयराम चतुर्वेदी जी, हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, जिला उपाध्यक्ष श्री मोनू यादव जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सम्माननीय श्री रविंद्र मिश्रा जी, मीडिया प्रभारी श्री अरविंद बुंदेला जी, जिला कार्यालय मंत्री हमारे अरविंद त्रिपाठी जी, वेद जी, हमारे दीपेंद्र सिंह बुंदेला जी, बलजीत जी, पुष्पा जी, द्रगेन जी, हमारे सभी अमित जी, नरेंद्र जी और द्विवेदी जी, साथ ही साथ आज इस पवित्र कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए ऐसे हमारे सभी अपने भाई बंधुवर, माताएं बहनें और मीडिया के हमारे विद्वत साथीगण। वास्तव में आज हम महापुरुषों को मुझे लगता है स्मरण इसलिए करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते हमारे ध्यान में रहे, उनके जो मूल मंत्र है वो हमारे स्मरण में बने रहे। इसलिए ये व्यवस्था है कि समय समय पर हम अपने महापुरुषों को जन्म जयंती या दूसरे कोई कार्यक्रम हो उनको स्मरण करते रहते हैं और ये हमारे स्वभाव में बना रहना चाहिए। आज डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पे हमने लगातार कई कार्यक्रम करके उनकी प्रतिमा में भी माल्यार्पण किया, पार्टी कार्यालय में भी पुष्पांजलि की और यहाँ भी अपने भाइयों बहनों के साथ इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। जब हम किसी प्रतिमा को स्मरण करते हैं, उनके चित्र पर पुष्पांजलि करते हैं
तो हमें बहुत सारी चीजें स्मरण में स्वतः आ जाती हैं और हमारे ध्यान में आता है कि इस महापुरुष ने देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के नागरिक के क्या कर्तव्य और क्या अधिकार हों, इन सब के लिए एक महान ग्रंथ की रचना की और भारत का संविधान रचा। उस संविधान के अनुरूप चल करके ही हम अपने अधिकारों को तो स्मरण रखते हैं, लेकिन हमारे नैतिक कर्तव्य क्या हैं इनको हम प्रायः भूल जाते हैं। आज के इस अवसर पर हाँ, अधिकारों के साथ साथ हमें अपने नैतिक कर्तव्य, जो एक आदर्श नागरिक की कर्तव्य क्या होने चाहिए देश के लिए, उनको भी स्मरण करने की आवश्यकता है और उस रास्ते पर चलने की भी आवश्यकता है। क्योंकि मात्र चिंतन मनन और पढ़ करके हम देश का विकास नहीं कर सकते, हमें आचरण में उन सब चीजों को ढालना होगा और तभी हम, मुझे लगता है कि आदर्श नागरिक कहलाएंगे। विषमता के उस दौर में जब देश में विभिन्न प्रकार की विषमताएं थीं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने, ऐसे महापुरुष ने संविधान की रचना करके पूरे देश के लोग विषम परिस्थितियों को हटा करके एक साथ उठ खड़े हों। जो हमारे पिछड़े भाई बंधु हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको हम गले लगाएं, उनको आगे लाएं। और वास्तव में पंडित दीनदयाल जी का भी मंत्र अंत्योदय यही तो है। मुझे लगता है इस अवसर पर हम आप सब इस बात के लिए संकल्पबद्ध हों कि हमारे वो भाई बंधु जिन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से भी हमारे केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास करती है, उन भाइयों को आगे लाना, उनका जीवन स्तर अच्छा हो, उसके लिए सहभागी बने और हमेशा सेवा परमो धर्मा और जनता को जनार्दन का रूप मान करके उनकी सेवा करें। परिवार के भाव से उनको गले भी लगाएं, सौहार्द भी दें। तभी मुझे लगता है कि विकसित भारत और भारत विश्व गुरु है, इस बात की कल्पना को साकार किया जा सकता है। पुनः आज इस पावन अवसर पर हम डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उनकी वो हमारी प्रेरणा है, उस प्रेरणा को लेकर के हम आचरण और व्यवहार से अपने समाज को, सभी भाइयों को समरसता का भी संदेश दें और समरसता में रहते हुए अपने देश, अपने शहर और अपने प्रदेश को विकास के रास्ते पर लेकर आगे जाएं। मुझे लगता है आज के इस अवसर पर इतना कहना पर्याप्त होगा। पुनः आप सबको डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। अब हम अपने छतरपुर का जो विश्वास हमारी विधायक, यशस्वी विधायक श्रीमती आदरणीय ललिता यादव जी, उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आएं और सभी को अपने आशीर्वचन दें। एक बार तालियां बजवा दो। सर्वप्रथम श्रद्धेय भारत रत्न आदरणीय हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव जी की जन्म जयंती पर उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय चंद्रभान सिंह गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय सुरेंद्र चौरसिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री आदरणीय जयराम चतुर्वेदी जी, आदरणीय हमारे अरविंद सिंह बुंदेला जी मीडिया प्रभारी, यहाँ पर उपस्थित मोनू यादव और यहाँ पर उपस्थित हमारे वेद शुक्ला जी, हमारे दीपेंद्र सिंह बुंदेला जी, हमारे अरविंद त्रिपाठी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी बहन है पुष्पा चौरसिया जी, बलजीत जी, हमारी बहन मीना दुबे जी, अरे मंडल के अध्यक्ष जो हमारे आज के कार्यक्रम के वो हैं हमारे रविंद्र मिश्रा जी, द्रिगेन जी, यहाँ पर उपस्थित नरेंद्र जी और हमारे जयराम जी, अमित तिवारी जी, अमित गोस्वामी जी, हमारे रक्कू गोस्वामी जी, हमारे मुकेश जी और उपस्थित सभी, जय तो नहीं है तो नाम आज के कार्यक्रम में समाज को आगे ले जाने के लिए धार्मिक क्षेत्र में भी और पत्रकारिता जगत में अपना नाम आगे करने वाले, क्योंकि पत्रकार सभी बन जाते हैं, मतलब पत्रकार बनने के लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ते हैं, मेहनत लगती, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में, समाज क्षेत्र के साथ धार्मिक क्षेत्र में भी कई उसका अभिनव करते हैं। ऐसे हमारे लखन राजपूत जी, द्रिगेन जी, सभी हमारे लोग आपके कम उम्र में सब कुछ करते, ये भी कला है। देखिए क्या है, ये जो इस कला हो उसमें भी समय लगता है,
क्योंकि जैसे अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, डॉक्टर भीमराव जयंती मना रहे हैं हम, उनकी जन्म जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा होगा तब उस संविधान में किसी ने एक कमी नहीं निकाली, तो कितनी मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इसलिए आज के युग में जो अलग अलग समाजों में मेहनत कर रहे हैं, तो वास्तव में वो भी एक बहुत बड़ा त्याग है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा पर जोर दिया, क्योंकि अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो कुछ नहीं है। बिना शिक्षा के हमें अनुभव नहीं होता। यहाँ पर बहुत संख्या में हमारी माताएं, बहनें, सभी लोग विराजमान हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरह से बाबा साहब का सपना था शिक्षा पर जोर देना, आज शिक्षित समाज के लिए बहुत ही व्यवस्थाएं की हैं। बच्चों को स्कूल के में आज किताबें निःशुल्क, बच्चियों को स्कूटी भी दी जाती है। ऐसी कई साधन किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी ये सपना पूरा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने छुआछूत मिटाने पर जोर दिया। आज हम समरसता पे चल रहे हैं। हम लोग नारा देते हैं, अभी रामनवमी का कार्यक्रम था, हम सब हिंदू हैं, हम सब एक हैं, हम एक मालिक की संतान है। यहाँ पर आके हमने अलग अलग जन्म लिए हैं, अलग अलग हम समाज में पैदा हुए, तो ये नाम यहाँ दिया गया है, पहले से भगवान ने कहीं तय नहीं किया। ये सब छुआछूत तो हमें दूर करना होगा। ये प्रयास है हमारी सरकारों का। हमारी सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, उनका भीमराव जी का जो सपना था अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को कैसे लाभ मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, रसोई गैस उज्ज्वला योजना के माध्यम से बहनों को घर और बहनों को सिलेंडर देने का काम किया। जनधन योजना के माध्यम से हर बहन के खाता आज हैं। आज हमारी बहनें मातृ वंदना योजना के माध्यम से, हमारी बहन प्रसूति बहन रहती तो उसको एक 14,000 की राशि देने का काम हमारी सरकार कर रही है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ पे भी जोर दिया हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मोहन यादव जी, और प्रधानमंत्री जी ने फ्री राशन देने का भी काम किया। कोरोना काल से आप देखते आ रहे हैं। संबल योजना जैसी बहुत अच्छी योजना मध्य प्रदेश सरकार की बनी कि अगर किसी का दुर्घटना हो जाए, भगवान करे ना हो, तो 4 लाख रुपए देने का काम हमारी सरकार करती है। 60 साल से पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो 2 लाख रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार किसानों को 5 रुपए में बिजली के कनेक्शन दे रही है। बहुत सी ऐसी योजना बनाए। लाडली लक्ष्मी योजना, हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि हमारी बहनों को अपने खर्च के लिए एक राशि प्रदान की जाती है। लाडली बहनों को हर 10 तारीख को 1250 रुपए देने का काम हमारी सरकार करी। यानी हमारी सरकार वही कर रही है कि गरीब और अमीर सब एक हों।